हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरजे क्लासेस। आज हम इस क्लास में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है क्लास 10th का। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो टेन स्क्वायर ए है, सेक्स स्क्वायर बी है, सेक्स स्क्वायर ए है, टेन स्क्वायर बी है और इक्वल करना है हमें टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी का इक्वल करना है। देखो हमें इसको अगर सॉल्व करना है टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी के, तो हम अपना इस लेफ्ट हैंड साइड से हम इस राइट हैंड साइड के बराबर हम प्रूव करते हैं ना। तो देखो हमारे ना लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये देख लो। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हमारा टेन स्क्वायर ए, सेक्स स्क्वायर बी और सेक्स स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी, है ना। अब एक काम करो, हमें देखो इस क्वेश्चन में हमें टेन ही चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और बाकी किसी भी चीज़ से हमें मतलब नहीं है। तो देखो हमारे को ना तो सेक थीटा सेक्स स्क्वायर बी चाहिए, ना ही सेक्स स्क्वायर ए चाहिए। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है वो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, जो सेक्स स्क्वायर थीटा होता है वो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए ही रहने दो, इस सेक्स स्क्वायर थीटा है इसको हम वन प्लस टेन स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे इस सेक्स स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन प्लस किसके बराबर होता है, वन प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर बी आ जाएगा इसके बगल में। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको इससे और इसको इससे, और इस वाले टेन स्क्वायर बी को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है वन से, और फिर हमें टेन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना है। तो टेन स्क्वायर ए को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर ए आएगा, टेन स्क्वायर ए को अगर हम टेन, देखो यहाँ पे बी है, गलती मत कर लेना, ये हमारा बी है, ठीक है। अब टेन स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी आ जाएगा। और वन को टेन स्क्वायर ए माइनस, देखो ब्रैकेट ओपन होते ही जो चीज़ प्लस की होती है वो माइनस में हो जाती है। जैसे वन प्लस कहते हैं माइनस में हो जाएगा, और टेन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेन स्क्वायर बी हो जाएगा ये, है ना। और टेन स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी, है ना। ये वाला माइनस का और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। देखो हमें इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से लेफ्ट मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, और हमें लेके आना है कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर बी, और हमें सिर्फ और सिर्फ कॉट से मतलब होना चाहिए, याद रखना। बाकी सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, साइड करना है। तो देखो हमारे इसको मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो ये क्वेश्चन है ना वो क्या लिखा है बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर बी है, कॉट स्क्वायर बी है, कॉसेक स्क्वायर ए है ना। अब तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि देखो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारा था क्या, कॉट स्क्वायर ए था, हमें तो बताओ कॉसेक स्क्वायर बी तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कोट। तो इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को मतलब कॉसेक स्क्वायर बी को क्या हम वन प्लस कॉट स्क्वायर बी लिख सकते हैं, है ना। ब्रैकेट क्लोज कर दो, और कॉट स्क्वायर बी तो हमें चाहिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब तुम मुझे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं, तो हम इसको कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर बी, और इसको क्या करो, वन को अगर इसी कॉट स्क्वायर बी को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉट स्क्वायर बी, है ना। और बताओ ये माइनस में है और कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बी और कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। अब देखो ये दोनों ना, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये दोनों ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। सॉल्व हो गया इसी तरीके से।